बहू, तू ये सब छोड़, तू भी बैठ जा, खाना खा ले। नहीं मम्मी जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने कहा ना, तू ये सब छोड़, तू खाना खा ले पहले। आप क्यों परेशान हो रही हैं? खाना ठंडा हो जाएगा, आप खाइए ना, मैं खा लूंगी बाद में। मैंने बोला ना, ये सब नव्या देख लेगी, तू बैठ जा, खाना खा ले। ठीक है। नीचे बैठ। क्या? तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? नीचे बैठ के खाना खा। पर भैया भाभी नीचे बैठ के कैसे खाएंगी? यहीं पे खा लेंगी हमारे साथ। तेरे से पूछा किसी ने? छोटी है ना, छोटी बन के रहे, ज्यादा बड़ी मत बन, अपना काम कर ले चुपचाप। नव्या, बेटा जाके अपनी भाभी की थोड़ी सी मदद कर दे, जा तू झाड़ू लगा ले। जी भाभी लाइए, आप आराम कीजिए, मैं लगा देती हूँ। तुम बढ़ाई करो, मैं लगा लूंगी, छोड़ो। अरे भाभी, आप सुबह से काम कर रहे हो ना, एक काम मैं कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, आप जाइए। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। सुनिए, अब मुझसे ये सब और नहीं देखा जा रहा है। आपने देखी है बहू की हालत, वो कितनी परेशान है बेचारी, और कितना सहेगी। पता नहीं हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो हमारा बेटा उसके साथ ये सब कर रहा है। आप उससे बात करो ना, आप समझा के देखो। मैं क्या समझाऊं उसे? मुझे तो धमका देता है, मेरी नहीं सुनता वो। अब बेटा बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं बहू से बात करके देखती हूँ। हाँ। नीचे बैठ। क्या? तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? नीचे बैठ के खाना खा। बहू, बहू चाय। कहाँ खोई है तू, और कहाँ ध्यान है तेरा? तूने एक कैसी हालत बना ली है अपनी। देख बेटा, मुझे पता है कि मेरा बेटा तेरे साथ रोज मारपीट करता है, पर मैं भी क्या करूं, मैं लाचार हूं। वो हमारी बात ही नहीं सुनता, पर तुझे ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। तू हालत तो देख अपनी, और मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ ठीक है तू? तूने हालत देखी है अपनी, क्या हाल बना रखा है। तू कपड़े बदल ले, मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुझे, जा। आप मुझे एक बात बताइए, इनको ये चोट कैसे आई है? रहने दीजिए, मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा। ये सीढ़ियों से फिसल गई
या बाथरूम में गिर गई, यही ना? खैर, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बहू माँ बनने वाली है और आपको इनका पूरा ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बहू का पूरा ध्यान रखूंगी। अब आप जा सकते हैं। अब तो अपना पूरा ख्याल रखना। कहाँ से आ रही है तू? बेटा मैं इसे डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी। डॉक्टर ने बताया कि ये माँ बनने वाली है, हमारे घर में बेटी आने वाली है। बेटी आने वाली है? मैंने तेरे को बोला था ना, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। पर बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? बेटी है तो क्या हुआ, इसमें क्या बुराई है? पर तू खुद ही सोच, हमारे घर में भी तो एक बेटी है और तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू पापा बनने वाला है। इतनी छोटी बात के लिए तू इसे घर से निकाल देगा? माँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मैंने बोला ना, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। और हाँ, मेरी बात सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना तो इस बेटी को अभी कभी गिरवा के आ। चल जा यहाँ से। हंस क्यों रही है तू? पागल हो गई तू? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं? समाज में न जाने कितनी महिलाओं के साथ रोजाना इस तरह का जुल्म किया जाता है। एक औरत अपना रिश्ता बचाने के लिए हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर लेगी और मैंने भी वही किया, सब कुछ सहती रही। पर कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? अगर आज हमने अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो कोई भी हमारे लिए आगे नहीं आएगा। और जो मैंने किया, क्या वो सही था? क्या वो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था?